नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, देश भर में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और दूसरी लहर कोरोना की इतनी खतरनाक है कि लाखों लोगों की जान चली गई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर की पेंशन में कुछ इजाफा किया है। क्या पेंशन की नई सीमा निर्धारित की गई है? किन लोगों के लिए पेंशन तय की गई है? वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें ताकि वो भी इनके बारे में जान सकें। हर विभाग के पेंशनर, फैमिली पेंशनर से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारे वीडियो। तो दोस्तों, इस पेंशन का लाभ 21,000 रुपये मासिक आय वालों को ही मिलेगा और ये पेंशन ESIC के तहत ही दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से जहां लाखों लोगों की जान चली गई है, कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने कमाई करने वाले सदस्यों को भी खो दिया है। ऐसे में केंद्र सरकार ने उन परिवारों की मदद करने के लिए कई और उपायों की घोषणा की है। कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवाने वाले आश्रितों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के तहत पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। EDLI योजना के तहत मिलने वाला बीमा लाभों को बढ़ाने के साथ साथ उदार भी बना दिया गया है। 21,000 रुपये मासिक आय वालों को ये पेंशन मिलेगी। ESI का लाभ उन कर्मचारियों को उपलब्ध है जिनकी मासिक आय 21,000 रुपये से कम है। हालांकि दिव्यांगजनों के मामले में आय सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये है। सरकार ने कहा कि ऐसे पीड़ित परिवार सम्मान का जीवन जी सके, जीवन स्तर को बेहतर बनाए रखा जा सके। और श्री संतोष कुमार गंगवार ने भी 29 मई 2021 को अपना इस ट्वीट के माध्यम से बताया है। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, यह है संतोष कुमार गंगवार श्रम मंत्री का ट्वीट, जिसमें कहा है EPFO खाता धारकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु इंश्योरेंस कवर की न्यूनतम और अधिकतम सीमा को बढ़ाया गया है। EPFO खाता धारकों की सामाजिक की अधिकतम सीमा को बढ़ाया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि EDLI स्कीम में मृत्यु पर न्यूनतम 2,50,000 रुपये की भुगतान की राशि जाने वाली राशि के लिए शर्तों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब कम से कम 1 वर्ष तक एक संस्थान में काम करने के स्थान पर एक से अधिक संस्थानों में काम करने वालों पर भी न्यूनतम 2.5 लाख रुपए तक ये लाभ दिया जाएगा। साथ ही ये लाभ रेट्रोडक्टिव डेट यानी पिछले वर्ष 15 फरवरी 2020 से ही लागू किया जाएगा। ESI ने अपने IPs की सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाते हुए एक नई विशेष लाभ योजना का प्रावधान किया है। ये सेकंड अपडेट दिया है उन्होंने, जिसमें बताया गया है कि ESIC के IPs के लिए मृत्यु की परिभाषाओं में बदलाव करते हुए अब इन परिभाषा में कोविड-19 से हुई मृत्यु को भी शामिल किया है। इस प्रावधान से IPS के आश्रितों यानी कि पत्नी और माँ एवं अन्य बच्चों को IP की कोविड-19 कारण हुई मृत्यु की दशा ESIC द्वारा दिए जाने वाले सभी लाभ मिलेंगे, जैसे वर्तमान एवरेज वेज की 90% दर से पेंशन और अन्य मृत्यु लाभ। कोविड के कारण घर पर हुई मृत्यु भी इसमें शामिल होगी। 24 मार्च 2020 से ये नियम लागू होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये लाभ 24 मार्च 2020 से लागू माना जाएगा और इस तरह के सभी मामलों के लिए ये सुविधा 24 मार्च 2022 तक उपलब्ध होगी। इन व्यक्तियों के आश्रित पारिवारिक सदस्य मौजूदा मानदंडों के अनुसार संबंधित कर्मचारी या फिर कामगार के औसत दैनिक वेतन या फिर पारिश्रमिक के 90% के बराबर पेंशन का लाभ पाने के हकदार होंगे। EDLI योजना के तहत मिलने वाला बीमा लाभ को बढ़ाने के साथ साथ उदार बनाया गया है। अन्य सभी लाभार्थियों के अलावा ये योजना विशेषकर उन कर्मचारियों के परिवार की मदद करेगी जिन्होंने कोविड के कारण अपनी जान गंवा दी है। अधिकतम बीमा लाभ की राशि 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है, जबकि 2.5 लाख रुपए के न्यूनतम बीमा लाभ के प्रावधान को बहाल कर दिया गया है और 15 फरवरी 2020 से अगले 3 वर्षों के लिए प्रभावी होगा। तो ये भारत सरकार का एक बड़ा ही अद्भुत कदम उठाया है इस क्राइसिस के दौरान, जहाँ पर इन परिवारों को सहायता की सख्त से सख्त ज़रूरत थी। वी होप वीडियो में दी गई जानकारी वैल्यूबल होगी। फिर हाजिर होंगी आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।